यहाँ सिर्फ मजे करने नहीं बैठा है। प्रॉब्लम बिजली की है, प्रॉब्लम गलत मैनेजमेंट की है, प्रॉब्लम हमारी कोई भी आज को न सुनने की है। ठीक है, हम बेसिक चीज़ों के लिए अगर कोई आदमी अपनी पूरी जीवन की कमाई लगा के यहाँ पे मकान खरीदता है ना, उससे अच्छा है वो झोपड़ी बना के रह ले, वो ज़्यादा सुखी रहेगा। क्योंकि पैसे दे के भी अगर आपको बेसिक नीड्स का पूरा नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनीता सिंह है मेरा नाम। मैं इस फ्लोर में 21st फ्लोर पे रहती हूँ और लास्ट मोर देन 20 आवर्स हो गए हैं। लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है और लास्ट ईयर भी ऐसे ही इश्यूज थे और इस साल भी वही प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। अभी आप ये सोचिए कि कितने हमारे बच्चे, हस्बैंड सफ़र करते हैं। मेरी बेटी है वो नीट की तैयारी कर रही है एंड स्टिल शी इज फेसिंग अ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें आ रही है और भी बच्चे हैं, मतलब रात से हम सो नहीं पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस है। और पानी कब से नहीं आ रहा है? पानी ये भी पानी तो रात में 11-12 बजे चला गया था, उसके बाद से पानी की प्रॉब्लम्स है और अभी हमने मतलब बहुत बुरी तरह से मैनेज किया हुआ है। पता नहीं आगे क्या करेंगे और अगर ऐसे ही कंटिन्यू रहा, क्योंकि लास्ट ईयर भी वही प्रॉब्लम थे। मतलब अगर किया भी तो वही होगा कि आपके पास में 1 आवर के लिए एक ब्लॉक, मतलब एक टावर में होगा, नेक्स्ट टावर में फिर वो 1 घंटा का कट होगा, वैसे ही करेंगे। तो इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, मैं वो बोलना चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। अदरवाइज यही है कि इतना महंगा फ्लैट्स खरीदा, हमें तो बोलने में भी शर्म आ रही। हमने सिर्फ गॉड के नाम से ये फ्लैट खरीदा था, ये तो गॉड का ही हमने ये देख लिया कि इतना मतलब बुरी तरह से गॉड ने हमें मतलब ट्रस्ट करने के लिए मजबूर, मतलब बोलते हैं ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, वैसे उन्होंने वो हाल कर दिया। ट्रस्ट वर्ती अब नहीं है। मैम आप लोगों ने आज जाम भी लगाया है तो जी, प्रोटेस्ट भी किया। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मान जाती आप आगे जाएंगे बहुत ज्यादा। आप ये सोचिए, आप तो सोशल मीडिया में ही है, तो सोशल मीडिया किस एक्सटेंड तक कर सकते हैं वो तो सबको पता ही है। क्योंकि अगर मांगे पूरी नहीं होती, हमने पैसे लगाए ही क्यों है? अब ये सोचिए अगर हमें कल से लाइट नहीं है तो पानी भी नहीं है, जो बेसिक नेसेसिटी वो नहीं है। और कल से अपडेट यही आ रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, तभी ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हो नहीं रहा है। अभी बोल रहा आधा घंटा, कहीं बोल रहे 2 घंटा, ऐसे करते करते पूरा रात निकल के जो भी हमारे पास बैकअप है 1 kV का वो भी बिल्कुल खत्म है। जबकि हमारा बिल्कुल छोटा फैमिली है, 2 जने, एक वक्त का चल रही थी, आप वो भी बंद हो। क्या नाम है मैम? मेरा नाम गायत्री है। मैं 10th फ्लोर पे रहती हूँ, गौर सिद्धार्थम में। यहाँ लास्ट आई थिंक 16 से 20 आवर्स हो चुके हैं लाइट को गए हुए, कोई प्रोग्रेस नहीं है। बहुत हल्ला किया, बहुत शोर मचाया, बट कोई यहाँ पे सुनवाई नहीं है हम लोगों की। हमारे बच्चे इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं गर्मी की वजह से, इतनी हीट वेव चल रही, 45 डिग्री टेम्परेचर है, ना बाहर जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। बच्चों को वॉमिटिंग आ रही है, हम भी कितना झेलें। इसलिए थोड़ी ना फ्लैट्स लेके इतनी बड़ी सोसाइटी में आते हैं कि ये कंडीशन झेले आके यहाँ पे। इससे तो नॉर्मल कॉलोनियों में रह लेंगे, वो बेटर है। कम से कम पेड़ के नीचे तो बैठेंगे, यहाँ तो पेड़ भी नहीं होते हैं। हम जाए तो जाए कहाँ? कौन सोल्यूशन देगा हमें इन सब चीजों के लिए? आज आपने प्रोटेस्ट किया था, अगर आपकी मांगे नहीं मान जाती तो आप लोगों का अगला कदम क्या है? अगला कदम यही होगा कि हमें जाके फ्लैटों को छोड़ के रोडों में, क्लबों में, इनके पूलों में बैठना पड़ेगा। और कहाँ जाए हम अपने बच्चों को लेके? होटल्स में रूम भी बुक करें तो कब तक करेंगे, क्या करेंगे? ये कोई सोल्यूशन तो है नहीं कि हम बाहर निकल गए सोसाइटी छोड़ के अपने लिए। एक दिन की लड़ाई हो तो आदमी सफर भी कर ले, बट ये लास्ट ईयर भी सेम कंडीशन हुई थी, वही कंडीशन सेम इस साल भी हो रही है। तो कब तक आदमी झेलेगा? या तो सोसाइटी छोड़ के यहाँ से जाए, इसको सेल आउट करे अपने फ्लैटों को। एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी कितने मुश्किल से पैसे जोड़ के फ्लैट्स लेता है, लेकिन क्या फायदा उस फ्लैट्स लेने का अगर हमें आके यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम्स मिल रही है तो। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रमोद कुमार गर्ग है और मैं गौर सिद्धार्थम सोसाइटी में रहता हूँ। इस सोसाइटी में कल शाम से लाइट कंटिन्यूअस कटी हुई है और अभी तक कोई सुनवाई भी, कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया है। लोग जो क्लब हाउस में पड़े हुए हैं अपने बच्चों को लेकर के, जिम में पड़े हुए हैं, पार्कों में पड़े हुए हैं और बहुत ही मजबूर है। मतलब स्कूल अंडे की तरह उबल रहे हैं हम लोग यहाँ पर और उल्टी दस्त से लोग पीड़ित हैं। बहुत बुरा हाल हो चुका है, डिहाइड्रेशन बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका है। यहाँ पर 46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के जो मेंटेनेंस है वो किसी बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रही है, यहाँ के लोगों को बहुत हल्के में ले रही है। आपने बिजली विभाग से, शासन प्रशासन से बात की? जी, मैंने बिजली विभाग से बात की थी। मेरे एक दोस्त हैं जेई साहब है, वो उन्होंने सिद्धार्थ विहार जो बिजली विभाग है और बात की थी। उन्होंने बात करके बताया कि गौर सिद्धार्थम की मेंटेनेंस की तरफ से फॉल्ट है,
पीछे से प्रॉपर लाइट 24 घंटे आ रही है और कोई दिक्कत नहीं है। ये जम्पर बार बार उड़ रहे हैं, तो ये लोग लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने हमारा गंगा जल की सप्लाई रोकी हुई है, जबकि यहाँ पर छोटी छोटी सोसाइटी में भी गंगा जल सप्लाई प्रॉपर चल रही है, लेकिन हम लोगों के लिए शायद वो नहीं है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में निवास नहीं करते हैं। तीसरी बात, आवास विकास यहाँ पर हमें कोई रोड प्रॉपर तैयार करके नहीं दे रहा है। हमारे सामने 1-1 मीटर गहरे गड्ढे हैं यहाँ पर, और डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। बिजली को 20 घंटे करीब हो चुके हैं।